आपके हिंदी चैनल 101 में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने सूरदास के चारों पदों का वर्णन किया था। आज हम पद पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ने जा रहे हैं। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास के संपूर्ण काव्य में राम के प्रति समर्पित भावना की अभिव्यक्ति हुई है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह पाठ तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। यह एक बहुत ही सुंदर और मनोरम प्रसंग है। सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने के कारण परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच हुए संवाद बातचीत का वर्णन है। पद संख्या 1। नाथ शंभु धनी भंजन हारा, कोई कोई एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनहि रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करहि लड़ाई। सुनहि राम जेहि शिव धनु तोड़ा, शस्त्र बाहु सम सो रिपुरा। सो बिल गाऊ बिहाय समाजा, नाता मारे जाहि सब राजा। सुनी बचन लखन मुस्काने, बोले परसु डरहि अब माने। बहु धनुहि तोरी लड़काई, कबहु न असि किस कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के ही तोरी, सुनी रिसाई कह कुल केती। रे नृप बालक बाल वश, बोलत तेहि न संभार। दुनहि सम त्रिपुराधुनि, विदित सकल संसार। स्वयंवर स्थल पर शिव जी का धनुष टूटने का समाचार जब परशुराम जी को मिलता है तो वे क्रोध से भर उठते हैं और स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर धनुष भंग करने वाले को ललकारने लगते हैं। तब भगवान राम उनका क्रोध शांत करने के भाव से कहते हैं, नाथ शंभु धनी भंजन हारा, कोई कोई एक दास तुम्हारा। आयसु कह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि मोही। हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला भंग करने वाला आपका ही कोई दास होगा। सुनहि राम जेहि शिव धनु तोड़ा, शस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। शस्त्र बाहु अपने समय का अपराज्य राजा था। वह परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में आया और उनसे उनके आश्रम में रह रही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय की याचना की। ऋषि ने जब कामधेनु गाय को देने में असमर्था व्यक्त की, तब शस्त्रबाहु ने क्रोध और दंभ में आकर कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। पिता और गाय के अपमान को देखकर परशुराम ने शस्त्रबाहु को मारकर अपने पिता के अपमान का बदला ले लिया। यहाँ उसी राजा का वर्णन किया गया है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जाहि सब राजा। क्रोध में भरकर परशुराम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह इस राज्य सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। अर्थात एक राजा के धोखे में सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। ऋषि की क्रोध भरी बातें सुनकर फरसा धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुराकर बोले, हे गोसाई, बहु धनहु तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई। हे गोसाई, हमने तो बचपन में ना जाने कितने ही धनुष तोड़े हैं, अर्थात बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ी, तब तो आपने गुस्सा नहीं किया, क्रोध भी नहीं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई क्रह भृगुकुल केतु। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस लिए है, अर्थात इस धनुष पर इतना स्नेह किस कारण है।
रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार। धनहु सम त्रिपुराधनी, विदित सकल संसार। ये सुनकर भृगुकुल की पताका रूपी परशुराम ने कहा, हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे, बिना सोचे समझे बोल रहा है, अर्थात संभल कर नहीं बोल रहा। इस शिव धनुष को, जिसे तू छोटी सी धनुया बता रहा है, इसकी महिमा के बारे में सारा संसार भली भांति जानता है। अर्थात यह धनुष भगवान शिव का है, कोई सामान्य धनुष नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न। धनुष के टूटने पर क्रोधी परशुराम को शांत करने के लिए राम के कहे वचनों के आधार पर राम की विशेषताएं लिखें। काव्यांश के आधार पर परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। परशुराम ने सेवक और शत्रु का अंतर कैसे बताया? लक्ष्मण परशुराम की कौन सी बात सुनकर मुस्कुराए व व्यंग भाषा का प्रयोग किया? धन्यवाद। पद संख्या 2। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहि देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भूरे। छुअत टूट रघुपतहु न दोषु, मुनि बिनु काज करही कत रेसु। बोले चित्या परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। बालकु बोलू बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसो बिलोकी महीप कुमारा। माता पितहि जनि सोच वस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु भोर अति को। जब परशुराम ने लक्ष्मण से क्रोध में आकर कहा कि तुम काल के वश में आकर बोल रहे हो, शिव धनुष को सामान्य धनुष बता रहे हो, तब लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए हंसकर कहा, हे देव, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष समान है, अर्थात एक जैसे हैं। काछति लाभु जून धनु तोड़े। जून यानी कि जेल, शेन, पुराने। फिर इस धनुष के टूट जाने से क्या हानि है, क्या लाभ है? श्री राम ने तो इस जून अर्थात जीर्ण और पुराने धनुष को नया समझकर देखा राम नयन के भोरे। केवल उन्होंने तो इसे अपने नेत्रों से देखा था। छुअत टूट रघुपतहु न दोषु। अब ये छूते ही टूट गया, इससे श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करही कत रेसु। हे मुनिवर, आप तो बिना कारण बिना काज के गुस्सा कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, हे सठ अर्थात दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक को बोलूं बधो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा, केवल मुनि जड़ जानहु मोही। एरे मूर्ख, ना तो तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना है और तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है। इसी कारण तू बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी ने अपने बारे में अर्थात अपनी बड़ाई करते हुए कहा कि मैं शत्रु कुल को द्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित शत्रुए कुल द्रोही। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन कर पृथ्वी अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दी है।
यह प्रसंग उस समय का है जब पिता और गाय के अपमान से क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया था। तब ऋषि जमदाग्नि ने इसे अनुचित बताकर परशुराम को प्रायश्चित करने के लिए कहा, परंतु सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने परशुराम के पिता की हत्या कर दी। इससे क्रोधित होकर ऋषि परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय राजाओं के मान मर्दन की प्रतिज्ञा कर ली और शास्त्र के साथ उन्होंने शस्त्र भी उठा लिए। माता पिता जनहि सोच वस, करसी महिष किशोर, अर्भन के गर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे महिप कुमार, हे राजकुमार, शस्त्र भुजाओं को काटने वाले मेरे इस वर्षे की ओर देख। तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन। अर्थात हे राजकुमार, तुम्हारी मृत्यु पर तुम्हारे माता पिता सोच में पड़ जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ये फरसा अत्यंत भयानक है और यह गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है। मुख्य बिंदु: लक्ष्मण में परशुराम के बीच हुए संवाद व तर्क वितर्क का सुंदर चित्रण किया गया है। परशुराम ने अपने चरित्र की विशेषताएं बताई हैं, जिससे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरा सटीक है। फरसे की विशेषता बताते हुए वे गर्भ में पल रहे बच्चे अर्थात भ्रूण को मारने के लिए भी सक्षम बताते हैं। भाषा अवधि है। महत्वपूर्ण प्रश्न: शिव धनुष तोड़ने के बाद लक्ष्मण ने परशुराम को क्या क्या तर्क दिए? परशुराम की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, अथवा परशुराम जी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया? परशुराम जी ने अपने फरसे की क्या क्या विशेषताएं बताई? पद संख्या 3। विहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट्ट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। इहा कुमरत बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मर जाई। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझो जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ एहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरत हारे, मारतों या पर ये तुम्हारे। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरूं धनुपान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृंगासमनि, बोले गिरा गंभीर। जब परशुराम जी ने अपने आप को विश्व प्रसिद्ध क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी और क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला बताया, तब परशुराम जी की आत्म प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए मुनिवर से बोले, मृदु वाणी में कहने लगे, अहो मुनि सुमहाभट्टगानी। हे मुनीश्वर, आप स्वयं को महाभट्ट यानी महान योद्धा समझ रहे हैं। पुनि पुनि मोए दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। इसीलिए बार बार मुझे कुठार दिखा रही हैं। ऐसा लगता है कि फूक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। अर्थात आप अपने समक्ष किसी को भी वीर नहीं समझते और अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हो। यहाँ कुम्हड़पतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाए। हम भी कोई कुम्हड़पतिया अर्थात काशीफल के छोटे से फल जैसे निर्बल नहीं है, जो तर्जनी अर्थात छोटी उंगली दिखाने से भी मुरझा जाएंगे। भृगुसुत समझो जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। लक्ष्मण एक बार फिर व्यंग करते हुए परशुराम जी को कहते हैं कि मैंने तो कुठार, सरासन बाना अर्थात धनुष बाण धारण किए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है।
क्योंकि वे जानते थे कि अगर परशुराम जी महान योद्धा हैं तो मैं भी उनसे कम नहीं हूं। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहु रिस रोकी। आप ऋषि भृगु के सपुत्र हैं और आपने गले में जनेऊ भी धारण कर रखा है, अर्थात मैं अपने क्रोध को रोककर अपने आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अपने वंश अर्थात रघुकुल की मर्यादा बताते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे कुल में सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात हरि भक्तों और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से बधे पापु अपकीरत हारे। मारता हूं पर ही तुम्हारे, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश मिलता है, अर्थात हम इन सब पर प्रहार नहीं करते। इनको मारने से पाप, अपकीर्ति और हार ही प्राप्त होती है। अतः यदि आप हमें मारता हूं पाप पर ही तुम्हारे, अगर आप हमें मारें तो भी हम आपके पैरों में गिरना उचित समझेंगे, अर्थात अगर आप मुझे मार भी लें तो भी मैं आपके चरण पकड़ूंगा। कोटि कुलुस सन वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धन पान कठारा। लक्ष्मण जी ने फिर अभिमान पूर्वक और परशुराम का उपहास करते हुए कहा कि आपने तो धनुष, बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण किया हुआ है, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों व्रजों के समान कठोर हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि थो। हे महामुनि, धनुष, बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनहि सरोष भृगुवंशिनी, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के इस व्यंग को सुनकर भृगुवंश के मुनि परशुराम जी को क्रोधपूर्वक बहुत ही गंभीर वाणी में बोलने लगे। मुख्य बिंदु, यहाँ कुमड़तलिया नहीं कोई। पंक्ति द्वारा लक्ष्मण ने अपनी निडरता, शक्ति और साहस का परिचय दिया है ताकि परशुराम उन्हें निर्बल ना समझे। रघुकुल की मर्यादा का सुंदर चित्रण इस पद में किया गया है। देवता, ब्राह्मण, गाय, बाहरी भक्तों पर प्रहार न करने का सुंदर संदेश दिया गया है। मुख्य प्रश्न, लक्ष्मण ने अपना क्रोध रोककर परशुराम की कठोर वाणी सहन करने के क्या क्या कारण बताए। लक्ष्मण ने परशुराम जी से अभिमान पूर्वक शब्दों में बात क्यों की, वह रघुकुल की किस मर्यादा का वर्णन किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।